ऐसे कौन से पॉइंट जो बहुत कंट्रोवर्शियल जो मैंने कवर। हाँ, अभी आते हैं मेन टॉपिक पे इस वीडियो में, जो कि यहाँ पे क्यों नहीं आना चाहिए स्टूडेंट्स को। यहाँ के जो ट्रुथ है जो कि लोगों ने बताया नहीं है, अभी तक छुपा के रखे हैं। अगर आप नॉर्मल डेली रूटीन को छोड़ के अगर आप किसी और प्रॉब्लम में अगर आप फंस गए, आने से पहले उनको क्या चीज़ें जो पता होनी चाहिए, ठीक नहीं लिखने चाहिए थे कुछ, तो वो भी मैंने लिख लिए हैं कि ठीक है लिखा जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ अजय, सेकेंड ईयर का MBBS स्टूडेंट इन उलियानोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो भाई मैं ये वीडियो आज बना रहा था। यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आए, बहुत सारे DMs भी आए मेरे पास स्टूडेंट्स के। वो सब ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पे आने से पहले उनको क्या चीज़ें जो पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने बहुत लोगों की रिप्लाई भी दी है, काफ़ी चीज़ मैं कवर नहीं कर पाया, तो उन्हें मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। पर मैं पहले आपको बता दूँ कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना आज, मैंने बहुत सोचा इस वीडियो के बारे में। उसके बाद मैंने सारे टॉपिक जो लिखे हैं, जो मुझे नहीं लिखने चाहिए थे कुछ, तो वो भी मैंने लिख लिए हैं कि ठीक है लिखा जाएगा। पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ जो कि आपको पता होनी चाहिए असल में। आप यहाँ पे आके उनका पता करना खुद से, क्योंकि मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ भाई, मैं भी यहाँ का पार्ट हूँ अभी। तो आई थिंक ज़्यादा सच्चे बोलना भी ठीक नहीं रहेगा अभी। तो पहले बता दो आपको एक बात कि यहाँ पे जो है हर चीज़ ख़राब नहीं है, कहीं भी कुछ चीज़ें ख़राब होती हैं, कुछ चीज़ अच्छी होती है, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव से, ठीक है। जो रशिया में इन्वेस्ट करने के पॉजिटिव्स हैं, तो पहला जो पॉइंट है वो अफोर्डेबिलिटी है। सबको पता है रशिया में क्यों हम इन्वेस्ट करने आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया में बहुत ही महंगी है, ठीक है। अगर मैं अभी का भी बताऊँ ना आपको, तो अभी भी ऑलमोस्ट 30 से 35 लाख में काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़, जहाँ पे आपको पूरा बजट मिल जाएगा एडमिशन MBBS करने के लिए। वहीं अगर मैं इंडिया में जाऊँ, सबसे लोवेस्ट बजट में अगर मैं जाऊँ, तो वो भी 70 to 80 लाख जाता है यूपी के अंदर। और उसके बाद भी वहाँ पे बहुत सारी हिडन कॉस्ट है, जो कि उसको 80-90 लाख तक पहुँचा ही देती हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ, रशिया के अंदर कोई हिडन कॉस्ट होती नहीं है। ऐसे सारी चीज़ें आपको पहले बता देते हैं लोग। एटलीस्ट मेरी यूनिवर्सिटी में तो ऐसा है कि सब चीज़ें हमें पहले से पता थी, जो भी था। कोई ऐसा हिडन कॉस्ट में बाद में दिखाई नहीं है जो इंडिया में दिखाते हैं लोग, की फाइन्स के चक्कर में महंगी बुक्स और अलग बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो जोड़ देते हैं उसमें, ठीक है, कॉलेज वाले। दूसरा पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा आपको मैं बता दूं कि जैसे रशिया में है कॉलेजेस, स्टेट कॉलेजेस हैं, उस तरह से इंडिया में जो स्टेट कॉलेजेस हैं ना, अगर मैं कंपेयर करूं तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो यहाँ के स्टेट कॉलेजेस हैं ना, ये इंडिया के एम्स जैसे कॉलेजेस के टक्कर में आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। यहाँ के जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पे लैब्स हैं, क्लासेस हैं, लेक्चर थिएटर हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं एम्स के टक्कर के हैं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज मैं बोल सकता हूँ आपको कि जो हमारे कॉलेज का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है ना, वो वर्ल्ड क्लास है। और मैं आपको इसकी फ़ोटो से दिखा दूंगा, वीडियो से मैं दिखाऊंगा आपको। अभी जैसे ही अभी तो स्प्रिंग चल रहा है हमारे यहाँ पे, छुट्टी चल रही है, कॉलेज बंद है। जैसे ही हमारी यूनिवर्सिटी ओपन होगी ना, मैं आपको एक एक क्लास दिखाऊंगा, एक एक स्पोर्ट्स अंदर से दिखाऊंगा, हर चीज़ अंदर से दिखाऊंगा आपको मैं, ठीक है। अभी मैंने आपको जो टूर दिया है उसमें सारा बाहर से दिखाया है। तो जो तीसरा पॉइंट है वो है ग्लोबल एक्सपोजर, ठीक है। मतलब आप हमेशा से इंडिया में रहे हो, ठीक है। अभी आप वापस जाके इंडिया में प्रैक्टिस भी करोगे, हो सकता है किसी और कंट्री में जाओ, पर हम मान के चल रहे कि आप इंडिया जाके वापस प्रैक्टिस करोगे। तो जो लोग इंडिया से पढ़ रहे हैं वो इंडिया में प्रैक्टिस करेंगे, इंडिया में रह जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपको एक नई कंट्री का जो मेडिकल केयर का सिस्टम आपको समझ में आ रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पे चीज़ें नहीं, यहाँ पे क्या अलग चीज़ें हैं, और जाके इंडिया में देखोगे वहाँ पे क्या अलग हो रहा है, तो आपको थोड़ा एक्सपोजर ज़्यादा आएगा, उससे आपको फ़ायदा ही मिलेगा आगे। तीसरा कि NMC रिकॉग्निशन है यहाँ के कॉलेजेस को, उसी कॉस्ट पे 1/3 कॉस्ट पे आपको सेम वो डिग्री मिल रही है, जस्ट आपको एग्ज़ाम देना होता है जाके इंडिया में। हाँ, अभी आते हैं मेन टॉपिक पे इस वीडियो के, जो कि यहाँ पे क्यों नहीं आना चाहिए स्टूडेंट्स को। यहाँ के जो ट्रुथ है जो कि लोगों ने बताया नहीं है, अभी तक छुपा के रखे हैं। मेरे को सबसे बड़ा जो कौन सा यहाँ का लगता है ना, सबसे बड़ी जो दिक्कत यहाँ पे है वो है कि यहाँ पे जो अल्कोहल है और यहाँ का जो अल्कोहल कल्चर है, मतलब वो इतना ज़्यादा है ना, और इतना इजीली अवेलेबल है अल्कोहल यहाँ पे, कि मैं आपको बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस। जो हमारा बैच आया था यहाँ पे, उसमें जो लोग पहले से करते आ रहे हैं उनका तो उनको मैं गिन ही नहीं रहा, ठीक है, जो पहले से करते आ रहे हैं इंडिया से। लेकिन जो नहीं करते आ रहे हैं ना, वो भी यहाँ पे आके ऑलमोस्ट 70% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इंडिया से नहीं करके आ रहे थे, वो यहाँ पे आके स्टार्ट कर दे रहे हैं अल्कोहल कंजप्शन करना। उसके रीजन तो मुझे क्या ही पता होंगे क्या है क्या नहीं है, लेकिन जिन्हें नहीं करना है ना, वो अभी भी नहीं कर रहे हैं। तो आपको खुद से क्लियर होना चाहिए कि आपको करना है कि नहीं करना है। पर क्योंकि बहुत इजीली अवेलेबल है, तो मैं उसको फिर नेगेटिव में काउंट करूँगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब जैसा इंडिया में हम चाय लोगों को सर्व करते हैं ना, ऐसा यहाँ पे सब दारू सर्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, और ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, वो है लैंग्वेज का बैरियर, जो कि मैं मानता हूँ ये काफ़ी बड़ा पॉइंट है, जो कि दिक्कत वाली चीज़ है यहाँ पे। आपको क्योंकि रशियन बिल्कुल आती नहीं है, आप इंडिया से आओगे, आपको इंग्लिश आती होगी, या फिर आपको आती होगी हिंदी, या फिर आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है वो आती होगी, ठीक है। तो आपके लिए बिल्कुल नया एक वर्ल्ड है यहाँ पे रशियन में, जो आप सीखोगे आके। तो जैसे कि आप स्टार्टिंग में आपको सिर्फ आपका स्टार्टिंग में क्या होगा कि आप सिर्फ हॉस्टल से कॉलेज जाओगे, कॉलेज से आप ज़्यादा सुपरमार्केट जाओगे, कुछ सामान खरीदोगे, थोड़ा इधर उधर घूमोगे, तो टैक्सी बुक करोगे,
तो आपका मेनली ये चीज़ों से आपका कॉन्टैक्ट होगा, ठीक है, जिसमें आपको टैक्सी बुक करनी होगी, या फिर आपको सुपरमार्केट जाना है, वहाँ से कुछ सामान लेके आना है आपको, या फिर आपको कोई डॉक्यूमेंट का काम यूनिवर्सिटी से कराना है, या फिर आपको कोई प्रोफेसर से बात करनी है, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम वाली बात यह है कि जो रशियन एक्सेंट है, इवन आपके जो प्रोफेसर्स हैं, ठीक है, वो भी इंग्लिश जब बोलेंगे तो उनका जो एक्सेंट आएगा आपको बहुत सारे वर्ड समझ में नहीं आएंगे स्टार्टिंग में, धीरे धीरे आपको सब चीज़ समझ में आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि हमेशा ऐसा रहेगा, पर स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना इस चीज़ का कि स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा डीमोटिवेट इस चक्कर इस बात को लेकर नहीं होना है, ठीक है। और मेनली प्रॉब्लम इसमें क्या आएगी कि ना, जैसे कि अगर आपका कोई सीनियर दोस्त नहीं है, या फिर आपके साथ कोई ऐसा अथॉरिटी में कोई बंदा नहीं है जिसको रशियन अच्छे से आती हो, या फिर कोई यहाँ पे पहले से रहता हो, क्योंकि अगर आप नॉर्मल डेली रूटीन को छोड़ के अगर आप किसी और प्रॉब्लम में अगर आप फंस गए, तो वहाँ से आपको सिर्फ कोई ऐसा बंदा निकाल पाएगा जो कि रशियन जानता हो अच्छे से, या फिर जिसको अथॉरिटी के बारे में पता हो, यहाँ के रूल्स के बारे में पता हो, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, जब आप तो अपने सीनियर से अच्छे से बना के रखना, क्योंकि जब आप यहाँ पे आते हो ना, तो आप यहाँ पे बिल्कुल बच्चों की तरह ग्रो करोगे जीरो से, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं पता, आपको सब सीखना है यहाँ पे आके नया। और आप यूट्यूब वीडियोस देख के आ सकते हो, इंडिया से काफ़ी चीज़ें आप जानोगे, आप यहाँ पे क्या आपको ग्रोसरी खरीदने वो चीज़ें ध्यान रखोगे आप, ठीक है। आप नाम रशियन नेम्स सीख के आ सकते हो, सब्जियों के, फल्स के, यहाँ पे काम आएंगे यहाँ पे आके, ठीक है। और आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इंडिया से सही में रशियन सीखना स्टार्ट कर दो अभी से, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है उसका, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत फ़ायदा होने वाला है। आप डुओ यूज़ करो, उससे भी आपको काफ़ी चीज़ समझ में आएंगे, काफ़ी सारे वर्ड्स आपको समझ में आएंगे नए। तो जो तीसरा पॉइंट है इसके बाद, वो है यहाँ की विंटर और एक्सट्रीम विंटर। विंटर नहीं बोलेंगे, एक्सट्रीम विंटर मेरे को बोलना चाहिए। मतलब हम इंडिया में सोचते हैं कि यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा होगा, ऐसा सुंदर दिखेगा, वाइट वाइट सब, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि स्नो से ज़्यादा घटी चीज़ कुछ नहीं हो सकती। वो ये बताएंगे, ये चीज़ को वही बता सकते हैं जो वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। दूर से देखने में ही स्नो अच्छी लगती है। जब मैं एयरपोर्ट पे आया था ना, यहाँ पे कजान में मैं उतरा था, और मैंने फर्स्ट टाइम स्नो देखी थी कजान के अंदर, प्लेन में बैठ के, सब कुछ वाइट वाइट दिख रहा था, ऊपर से बहुत सुंदर दिख रहा था। मैं एयरपोर्ट के अंदर तब भी सब अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे मैं बाहर आया ना एयरपोर्ट के, उसके बाद मेरे को स्नो बिल्कुल पसंद नहीं है। अब अभी मेरे को स्नो बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे को अभी अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे विंटर है, तो यहाँ पे भी स्नो नहीं है, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, बिना स्नो के। आखिर दिक्कत क्या है स्नो के साथ? पहली दिक्कत तो ये कि आपको चलने में बहुत दिक्कत आएगी, आपको थोड़े थोड़े छोटे छोटे पैर रखने पड़ेंगे, बहुत टाइम लगता है वॉक में, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर आप गिर गए एक बार, तो लो भाई, कहने के लग जाएगी पक्का, बहुत गिरोगे, आप भी आओगे, बहुत गिरोगे, हम भी बहुत गिरे हैं, ठीक है, फिसल फिसल के। फिर आपको कपड़े बहुत सारे पहनने हैं, 3-3 4-4 लेयर पहनने हैं आपको, ट्राउजर्स अलग, विंटर कोट्स अलग ऊपर से, फिर बूट्स बड़े बड़े पहनने हैं आपको, उससे कीचड़ चारों तरफ हो जाती है, कीचड़ में आपको चलना है, ऐसा ऐसा मतलब ऐसा लगा लो जैसे इंडिया में कच्चे रोड हो, मतलब मिट्टी वाले रोड और बारिश हो जाए, कितनी कीचड़ हो जाती है, उस तरह का हाल हो जाता है यहाँ पे जब स्नो पिघलती है एक बार। और मतलब विंटर साथ मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पे जो विंटर्स में होता है मेनली प्रॉब्लम, एक तो यहाँ पे जो दिन होगा, मतलब मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगा कि सुबह 8 बजे की हमारी क्लास है और बिल्कुल ऐसा दिखेगा बाहर की रात हो रखी है। और ये चीज़ बहुत प्रॉब्लम करती है, यहाँ के लोगों में भी बहुत डिप्रेशन है इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट की बहुत कम अवेलेबिलिटी होती है सर्दियों के अंदर। सूरज आपको दिन में 1 या 2 घंटे के लिए दिखाई देगा बस, क्या पता वो भी दिखाई ना दे कई कई दिनों तक आपको। तो मेरे ख्याल से ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे है, जो कि आपको देखनी पड़ेगी आके। और इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है पढ़ाई, मेन पॉइंट जिसके लिए आप यहाँ पे आ रहे हो, ठीक है। तो पढ़ाई का ये है कि आपके जो यहाँ पे प्रोफेसर्स हैं ना, वो आपको कोई अगर आपको अच्छा प्रोफेसर मिल गया बाई चांस, ऐसा भी है कि अच्छे प्रोफेसर यहाँ पे बहुत सारे हैं जो कि आपको अच्छा पढ़ा दें, लेकिन मैं आपको बता दूं मोस्टली प्रोफेसर ऐसे हैं कि आपको आएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, जस्ट पीडीएफ दिखाएंगे और चले जाएंगे पीडीएफ देके, और जस्ट उसके बाद फिर आपसे एग्ज़ाम लेंगे सीधा। तो आपको सब खुद से पढ़ना है, ध्यान रखना, पीडीएफ जो मिलते हैं आपको उनको अच्छे से पढ़ो, कुछ भी आपको ऐप लेनी है उससे लेके पढ़ लो, लेकिन फर्स्ट ईयर में सजेस्ट करूँगा कि आप सिर्फ पीडीएफ से ही ध्यान रखो और उसको अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है। और यहाँ पे रहना सीखो अच्छे से पहले तो। और जो फोर्थ है वो है वही FMG और नेक्स्ट, जो कि आपको जाके देना पड़ेगा, आपको उसकी तैयारी भी करनी है, लेकिन तैयारी तो आपको करनी है, लेकिन यहाँ पे आपको उसके बारे में कोई कुछ नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। आपको खुद से सारा पढ़ना है, ना तो यहाँ पे आपको FMG कोचिंग मिलने वाली है, ना तो नेक्स्ट की कोचिंग मिलने वाली है, अगर नेक्स्ट होगा तो। यहाँ आपको बस यहाँ पे जो पढ़ाएंगे वो यहाँ के एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ाएंगे, लेकिन आपको आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी खुद से करनी पड़ेगी, कोई आपको स्पून फीड नहीं करने वाला। हाँ, तो भाई लास्ट पॉइंट मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ अभी, वो है होम सिकनेस के बारे में। अभी आपको शायद इंडिया में लग रहा होगा बैठ के कि होम सिकनेस तो क्या ही है, क्या होगी कि नहीं होगी, लेकिन जब आप पूरे साल के लिए 12 महीने के लिए घर से दूर रहोगे, तो जो स्टूडेंट पहले हॉस्टल में कभी नहीं रहे उनको तो बहुत ही दिक्कत इससे होगी, क्योंकि आप यहाँ पे स्नो देखोगे, डिप्रेशन देखोगे, सूरज नहीं देख पाओगे बहुत दिनों तक, दिन में लगेगा रात हो रही है बाहर, अंधेरे में क्लास जा रहे हो, अंधेरे में क्लास से आ रहे हो, तो मतलब उसके साथ फिर होम सिकनेस तो एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। काफ़ी लोग बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं इस चीज़ से भी,
लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा इसके लिए कि आप अपने नए नए दोस्त बनाओ अच्छे से, ठीक है, जो जिनसे आपकी अच्छी बनती हो। अच्छे दोस्त बनाना, उनके साथ रहना, अकेले मत रहना। सजेस्ट करूँगा अकेले अकेले मत रहना, आपको बहुत दिक्कत आएगी स्टार्टिंग में। और ज़्यादा ईगो मत रखना हॉस्टल में, सब चीज़ें शेयर करना अच्छे से, और कोऑपरेट करना, मेनली कोऑपरेट करना, आपको काफ़ी आसानी होगी। सीनियर दोस्त अच्छे बनाना, ठीक है, क्योंकि सीनियर्स आपके बहुत काम आने वाले हैं यहाँ पे। और लास्ट में मैं आपको बता दूं कि ऐसे कुछ पॉइंट बता रहा हूँ जो कि बिल्कुल आपको ध्यान में रखने हैं। अगर आप उन पॉइंट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं तो फिर आप बिल्कुल रशिया मत आना, ठीक है, आपके लिए फिर रशिया नहीं है। जैसे कि पहला पॉइंट है, अगर आप खुद से नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है, अब मतलब अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जी कि जिन्हें पेरेंट्स चाहिए, मम्मी पापा खड़े हैं सामने, वो डांट रहे हैं तो मैं पढ़ूंगा, तो आपके लिए रशिया नहीं है भाई, ठीक है। आप यहाँ पे आके टाइम भी ख़राब करोगे अपना। आप इंडिया में रह के या तो प्राइवेट कॉलेज देख लो, बेशक थोड़ा महंगा पड़े, पर वहीं पे देख लो फिर आप। और जो दूसरा पॉइंट है वो है कि जो उन्हें बहुत ज़्यादा कंफर्ट चाहिए, देखो भाई कंफर्ट यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि आपको एक प्लस पॉइंट बताता हूँ यहाँ का। आप जो यहाँ पे आओगे ना, अगर आपको बहुत ज़्यादा आपने फैट गेन कर लिया है, फिर वेट बहुत ज़्यादा आपका हो गया है, तो आप जब यहाँ पे आओगे तो आप 10-12 किलो कब आपका उतर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके कपड़े सारे ढीले हो जाएंगे जो आप लेके आओगे इंडिया से, ठीक है। तो कंफर्ट तो आप भूल जाओ, कंफर्ट आपको यहाँ बिल्कुल नहीं मिलने वाला, सर्दियों में तो बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है। उसका जो तीसरा पॉइंट है, अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हो और घर से दूर नहीं रह सकते हो, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो कि अकेलेपन लगता है तो बहुत दिक्कत हो जाती है, परेशान हो जाता है, नहीं पढ़ पाता है उसके बाद, तो मत आओ भाई, अपने इंडिया में रहो आराम से मम्मी पापा के पास। आसपास कोई कॉलेज ले लो, थोड़ा महंगा पड़ेगा पर एटलीस्ट तुम ठीक रहोगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरा और लास्ट पॉइंट ये है, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आप सिर्फ यहाँ से डिग्री ले लोगे और आप डॉक्टर बन जाओगे, तो भाई नहीं, ऐसे डॉक्टर नहीं बनोगे आप। डिग्री लेके सिर्फ आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसे बहुत स्टूडेंट यहाँ पे हैं जिनके पास डिग्रियाँ हैं पर वो भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें कुछ पता आता जाता है नहीं, ठीक है। तो आप पढ़ लो और डिग्री लेके जाओ, तब डॉक्टर बनोगे, पढ़ के कुछ लिख के, ठीक है। पढ़ लिख के डॉक्टर बनोगे, ऐसे डॉक्टर नहीं बन पाओगे। तो भाई लास्ट में आपको बोल दूंगा कि ऐसे कौन से पॉइंट जो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल, जो मैंने कवर नहीं किया इस वीडियो में, ऐसे पॉइंट मैं क्यों कवर करूँ इस वीडियो में जो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है, मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ सेकंड ईयर का, अभी मेरे को 5 साल और रहना है यहाँ पे, तो आई थिंक मेरे लिए ठीक नहीं है कवर करना। पर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको डीएम कर सकता हूँ, अगर आप मेरे को डीएम करोगे तो मेरे रिप्लाई में आपको बता दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।